फिल्म दर्द जो कि आई थी 1947 में। आइए सुनते हैं इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में। यह फिल्म बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक क्लासिक म्यूजिकल ड्रामा है। इसका निर्देशन AR कारदार ने किया था और इसका संगीत महान संगीतकार नौशाद साहब ने दिया था। कहानी की शुरुआत होती है एक नेक दिल व्यक्ति से जो कि यतीम इकबाल को अपने घर ले आते हैं। उनकी बेटी सुरैया बानू, जिसका रोल निभाया है मुनव्वर सुल्ताना है, और इकबाल की पढ़ाई में पूरा सहयोग देते हैं और उसको जो उसका सपना है डॉक्टर बनने का उसे पूरा होता है। फिल्म की कहानी डॉक्टर इकबाल यानी श्याम के इर्द गिर्द घूमती है। इकबाल एक नेक दिल डॉक्टर है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद समाज सेवा करना चाहता है। इकबाल का पालन पोषण उसी अमीर मालिक के घर में हुआ है जो उसे अपने घर में लाए थे, और उनकी बेटी हैं मुनव्वर सुल्ताना जी, जो कि बचपन से ही इकबाल को प्यार करती है, लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया है। वह मन ही मन इकबाल को अपना जीवन साथी मान चुकी है। डॉक्टर इकबाल लोगों के इलाज के लिए एक दूर दराज के गांव में जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक चुलबुली और मासूम गांव की लड़की हमीदा यानी सुरैया से होती है। इलाज के दौरान और गांव में वक्त बिताते हुए इकबाल और हमीदा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। इकबाल हमीदा से शादी करने का वादा करता है और उसे शहर बुलाने की भी बात करता है। डॉक्टर इकबाल के बीमार पड़ने पर उसके घर वाले यानी उनके मालिक उन्हें वापस शहर ले जाते हैं, जहां पर सुरैया बानू उनकी बहुत देखभाल करती हैं और उन्हें स्वस्थ कर देती हैं। हमीदा के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मालिक हमीदा को भी अपनी बेटी की तरह शहर ले आते हैं और यहाँ पर हमीदा और सुरैया बानू की मुलाकात होती है। सुरैया बानू को जब इकबाल और हमीदा के प्यार का पता चलता है तो वह टूट जाती है, लेकिन फिर भी इकबाल की खुशी के लिए चुप रहती है। इकबाल को पता चलता है कि उसकी संरक्षक यानी मालिक जिन्होंने उसे पाला है, उन्होंने उसकी शादी अपनी बेटी सुरैया बानू से तय कर दी है और सुरैया बानू भी इकबाल के लिए अपनी जाल छिड़कती हैं। इकबाल उस परिवार का कर्जदार महसूस करता है जिसने उसे पाला, लेकिन परिस्थितियों के कारण इकबाल और उसके बीच गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। इकबाल को लगता है कि उसे अपना फ़र्ज यानी सुरैया बानू और अपने प्यार यानी हमीदा में से किसी एक को चुनना होगा। हमीदा का रोल इस फिल्म में निभाया है सुरैया जी ने। अब फिल्म का अंत की बात है। अंत बहुत ही भावुक और बलिदान से भरा है। हमीदा को जब पता चलता है कि सुरैया बानू भी इकबाल से उतना ही प्यार करती हैं और इकबाल पर उसके परिवार के बहुत एहसान है, तो वह पीछे हटने का फैसला करती है। सुरैया बानू यानी मुनव्वर सुल्ताना जी का बलिदान। अंत में सुरैया बानू को एहसास होता है कि इकबाल कभी भी हमीदा के बिना खुश नहीं रह पाएगा। वह अपनी खुशियों का गला घोंटकर इकबाल और हमीदा को मिलाने की कोशिश करती हैं। पुराने ज़माने की कई फिल्मों की तरह इसमें भी दर्द का पुट गहरा है। गलतफहमियों और सामाजिक दबाव के बीच प्यार की जीत तो होती है, लेकिन उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सुरैया बानू यानी मुनव्वर सुल्ताना जी का चरित्र एक मूक बलिदानी के रूप में उभरता है, जो अपने प्यार यानी डॉक्टर इकबाल को खोकर भी दूसरों को खुश देखना चाहती हैं। यह फिल्म अपने सदाबहार गानों के लिए भी जानी जाती है, जैसे अफसाना लिख रही हूँ, जिसे उमा देवी यानी टुनटुन जी ने गाया था। सुरैया यानी हमीदा ने खुद अपनी आवाज़ में कई गाने गाए हैं जो उस समय ब्लॉकबस्टर रहे। फिल्म का टाइटल दर्द पूरी तरह से इसके किरदारों की मानसिक वेदना और उनके त्याग को दर्शाता है। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया है तो